मोटिवेशनल स्टोरी, एक बूढ़े बाप की कहानी। ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, वो कोई कविता नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज सुबह जब कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड में ठिठुर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था। ना पहनने के लिए कपड़े, ना कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहां थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उनके इस हालत के बारे में पूछा तो उनके जवाबों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहां से कॉलेज चला गया। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा, जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा। ना जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने ही माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर चाहत थी। इतनी मुश्किलों में भी उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था देने को, लेकिन फिर भी उनको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है? अपने घर क्यों नहीं जाता है? उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिखने लगी। बाबा बोले, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का साया था। माँ बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हुए हर एक पल को याद भी दिलाया, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बूढ़े बाप पर जुल्म ढाया था। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया था। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर खड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर कभी मत छोड़ना। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे उनके बेटे को कभी भी जीवन में कोई दुख ना सहना पड़े। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी ना छोड़ना अपने माँ बाप का साथ। आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उनका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, क्या ही मैं समझाऊं। पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को, मत छोड़ो कभी भी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज है जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें जीवन भर अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। बुढ़ापे में एक बच्चा ही, एक बेटा ही अपने माँ बाप का लाठी होता है। यदि आप अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं तो जीवन में याद रखिएगा, आप भी कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। इतिहास में ये चीज़ फिर से दोहराया जाएगा। आपके बच्चे भी आपको बुढ़ापे में छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए आप समझदार बनिए। कभी भी पत्नियों के कहने में अपने बूढ़े माँ बाप को घर से नहीं निकालना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि वक्त सबका बदलता है। आज हम जवान हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे। आज हम बेटे हैं, कल हमारा भी बेटा होगा।
इसीलिए कभी भी अपने आने वाले अतीत को याद करके अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।